हेलो नमस्कार। 25 फरवरी द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन की। तो ये स्केड्यूल है पूरा का पूरा यूट्यूब का। इस सेशन के बाद 9 बजे से जीएस की क्लास होती है, 10 बजे होती है मैथ्स की क्लास, फिर 11 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 12 बजे रीजनिंग की क्लास होती है और दोपहर 1 बजे होती है दोबारा से जीएस की क्लास। तो इस शेड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपनी पूरी तैयारी एसएससी लैब से करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम को तो मेरे ख्याल से सबने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कमेंट सेक्शन। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लाइव आपके सामने कमेंट्स खोल के देखने वाली हूं। सो चलिए देखते हैं कितने कमेंट्स हुए हैं मेरे सेशन के। 200 कमेंट्स का हमने प्रॉमिस किया था। कहाँ गया भैया कमेंट्स? यस, 200 कमेंट्स का प्रॉमिस किया था एंड वी हैव क्रॉस द मार्क। वेरी नाइस। यस, मतलब कि मंडे को मैंने जो कमेंट सेक्शन देखा था वो भी आपका 200 प्लस था। मंडे से हम शुरू कर रहे हैं, आज ट्यूसडे है, मैंने कल का कमेंट सेक्शन देखा 200 प्लस है। अब मैं वेडनेसडे को देखूंगी, ट्यूसडे का कमेंट सेक्शन वो भी 200 प्लस होना चाहिए, राइट? पक्का जी। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। सो दिस इज द फर्स्ट वर्ड। देखो इसमें बोला गया है रैशेटेड, रैशे या फिर रैशेटेड, इसका मतलब होता है धीरे धीरे से बढ़ना या कम होना। जैसे मैंने बोला ना कि किसी के अंदर की एनर्जी है या प्रेशर है, प्रेशर एकदम से नहीं आ जाता, प्रेशर धीरे धीरे करके बढ़ता है या फिर धीरे धीरे करके कम होता है, एकदम से प्रेशर नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसको डेली ये हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे रैशेड डाउन होना। फिर बोल देंगे नेक्स्ट वर्ड है स्टेंसेस। मैंने बोला था STANCE, स्टैंस हो चाहे स्टैंड हो, दोनों का मतलब होता है व्यू पॉइंट, दोनों का मतलब होता है व्यू पॉइंट, दोनों का मतलब होता है ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, स्टैंड क्या है आपका, आपकी पोजीशन क्या है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं और ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा व्यू पॉइंट क्या है, मेरा स्टैंड क्या है, स्टैंड पॉइंट क्या है। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, सो व्हाट्स योर आउटलुक? आउटलुक हो गया, ऑपोजिट हो जाएगा इंडिफरेंस, न्यूट्रल, अनसर्टेनिटी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है डिमिनिश। सो डिमिनिश वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब कि डीके, नीचे की तरफ जब गिरने लगता है सब कुछ, ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है इंसान नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जैसे मैंने बोला प्राइस डाउनग्रेड हो गया, डाउनग्रेड, डिग्रेड, डीराइड, डिके, डिमिनिश, डाउनग्रेड, डिग्रेड, डीराइड, डिवैल्यूएट, डिफ्लेट। ठीक है, डाउनग्रेड, डिग्रेड, डिराइड, डीके, डिमिनिश, डिवैल्यूएट, डिफ्लेट, इन सब का मतलब होता है जब चीजें घटने लगती हैं, रिड्यूस होती हैं, श्रंक होती हैं, कर्टिल। तो इन सब का मतलब हो गया नीचे की तरफ। ऑपोजिट हो जाता है ऊपर की तरफ, मतलब एक्सपेंशन। और जब हम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं एलिवेट, एस्केलेट, एग्रवेट, असेंचुएट। और क्या हो गया, एलिवेट, एस्केलेट, एग्रवेट। और हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिफाई, एनलार्ज करना, इंटेंसिफाई हो गया, एनलार्ज हो गया, एम्पलीफाई हो गया, मैग्नीफाई हो गया। तो इन सब का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, देख लो ये सारा हो गया आपका। ठीक है, कॉन्क्लेव का मतलब होता है इट्स अ मीटिंग, इट्स अ प्राइवेट सीक्रेट मीटिंग, असेंबली, काउंसिल। नेक्स्ट हो जाएगा, अरे फिर से एस्केलेट वर्ड आ गया। देखो यहाँ पे हमने बोला एंटोनिम में एस्केलेट के सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, एलिवेट, एस्केलेट, एग्रवेट, एसेंचुएट, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई। इसके अलावा जो वर्ड्स हैं वो आप एस्केलेट के सेक्शन में लिखोगे सभी लोग। मैंने एक लिस्ट आपको यहाँ पे करा दी है। ठीक है, एलिवेट, एस्केलेट,
एग्रवेट, असेंचुएट। लेकिन इसके अलावा भी और वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है एस्केलेट करना, यानी कि ऊपर की तरफ जाना। तो मुझे नए वर्ड्स बताइए, जैसे एक एग्जैसरबेट हो गया, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई हम लोग कर चुके हैं, और क्या हुआ, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लिख सकते हैं यहां पे, मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मैग्नीफाई और एम्पलीफाई तो हो चुका है। और नए वर्ड्स बताओ कि किसी चीज को कंपाउंड करना, कंपाउंड हो गया, कंपाउंड हो गया, एनलार्ज हो गया, तो कंपाउंड है, एनलार्ज है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऑगमेंट है, एक्सपैंड है, बहुत बढ़िया, ऑगमेंट है, एक्सपैंड है। तो मतलब हम लोगों को ये वर्ड्स तो पता ही है, एलिवेट, एस्केलेट, एग्रवेट, असेंचुएट, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, इसके संग संग एक्सैकर्बेट, मल्टीप्लाई, कंपाउंड, ये सब भी आ जाएगा। अब बात होती है लोअर की, लोअर के लिए डिक्रीज, डी एस्केलेट, लेसन, ये वर्ड्स तो है ही। और ये जो हमने किया है डाउनग्रेड, डिग्रेड, इसके अलावा नए वर्ड्स करेंगे हम लोग। जैसे आप रिड्यूस बोल दो, ठीक है, रिड्यूस बोल दो, एलिविएट बोल दो, एलिविएट हो गया। और कौन कौन से वर्ड्स हमने वहां पे नहीं किए थे, यस, नुएट वाले दो वर्ड्स, नुएट से खत्म होने वाले दो वर्ड्स हैं जो हमने नहीं किए थे, ए डबल टी ई, एटेनुएट, ई एक्स टी ई, एक्सटेनुएट, ये दोनों वर्ड्स हमने नहीं किए थे। इसका भी मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, सबड्यू, सबड्यू, लेसन, ठीक है, तो इसका भी मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। ठीक, इतना क्लियर हो गया। मतलब ऊपर और नीचे के जाने वाले ये सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ किए हैं और जो यहाँ लिखे हैं, ये सब अलग हैं। स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, गजब की नॉलेज आपको यहाँ पे मिलती है। प्लेथोरा का मतलब होता है जब कोई चीज हमारे पास अबंडेंस में होती है, अबंडेंस में, एक्सेस में। अब एक्सेस को हम प्लेंटी बोलते हैं, ठीक है, प्लेंटी बोलते हैं। आप इसको प्लेंटीफुल के संग संग बाउंटीफुल भी बोल सकते हो, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, ग्लट हो गया, ग्लट हो गया, इनफ हो गया, सरप्लस हो गया, मतलब हमें जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हमारे पास है। इनंडेशन, इनंडेशन, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाते हैं। इनंडेशन इज अ वेरी नाइस वर्ड, इसका मतलब होता है सरफीट, प्रोफ्यूज, हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इनफ क्वांटिटी में है, तो इन सब का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा। ऑपोजिट हो जाएगा छोटा, डर्थ, डर्थ हो गया, टैड हो गया, इन सब का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है। स्कार्सिटी है, स्कैंटी है, स्कार्सिटी, स्कैंटी, स्पार्स, इन सब का मतलब होता है कम क्वांटिटी। इसका मतलब हो गया ज्यादा काउंटी, बाउंटीफुल, मतलब कि बाल्टी भर भर के, बाल्टीफुल, बाउंटीफुल, ऐसे याद रखिए। एम्बिग्युअस का मतलब होता है जब कोई चीज हमें क्लियर नहीं होती है। अच्छा, क्लियर नहीं है मतलब अनक्लियर है। अनक्लियर के लिए सबसे पहले ओ से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स लिखते हैं। तो एक हो गया हमारे पास ओपेक, एक हो गया ऑब्सक्योर, और एक हो गया ऑब्फस्केट। अच्छा देखो, अगर आपको किसी चीज का मीनिंग नहीं पता है तभी तो आप उसके मीनिंग में फंस जाते हो। अगर आपको किसी शब्द का मीनिंग पता है, आपको कॉन्फिडेंट है, तो आप उस शब्द में नहीं फंसोगे। आप फंसते कब हो, जब आपको उसका मीनिंग नहीं पता रहता है। सो ऑब्फस्केट करने का, ऑब्फस्केट का मतलब होता है आपको क्लैरिटी नहीं है, अनक्लियर हो आप। ओपेक, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, मतलब कि आपको उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड श्योरिटी नहीं है। एब्स्ट्रूस, STRUSE, ABSTRUSE, एब्स्ट्रूस। तो ये सारे नए नए वर्ड्स हैं, इनका मतलब होता है कि हम फंस गए हैं, हमें मीनिंग नहीं पता है। एक बहुत प्यारा वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, रिकंडाइट, इन सब का मतलब होता है क्लैरिटी नहीं है। ऑपोजिट हो जाएगा क्लैरिटी है, क्लैरिटी है क्लियर, डेफिनेट, प्रिसाइज, पैल्पेबल, पैल्पेबल, डिसर्नेबल। डिसर्नेबल इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वर्ड, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। परसेप्टेबल, डिसर्नेबल, इन सब का मतलब होता है क्लैरिटी। और इनडिसर्नेबल, वेग, अनक्लियर, ओपेक। अब ओ से शुरू होने वाले 3 शब्द हमेशा याद रखना, ओपेक, ऑब्सक्योर, ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट कैसे याद रखेंगे, हमें कोई मीनिंग नहीं पता है, हम क्लियर नहीं है, तभी हम फंस जाते हैं, तो ऑब्फस्केट हो गया। डेलीगेट कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। ब्लो अप, इट हैज ब्लोन अप माई माइंड, मतलब मेरे को इतनी तेज गुस्सा आ गई है ये सब सुनने के बाद। सो ब्लोन अप का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आ जाना। अच्छा, स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग समथिंग रैपिडली, कोई चीज बहुत बुरी तरीके से बढ़ती चली जा रही है, इतनी बुरी तरीके से कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। इट हैज बिकम अनमैनेजेबल।
इंक्रीज द इंटेंसिटी और एफर्ट्स इन अ सिचुएशन, इसको बोलते हैं सेटिंग इट, स्टेपिंग इट अप। स्टेप अप करना, स्टेप अप जब आप करते हो मतलब आप ऊपर जा रहे होते हो, तो स्टेप अप मतलब ऊपर जाना। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है इफ समथिंग इज इंक्रीजिंग रैपिडली, इट हैज ब्लोन अप माई माइंड, इसका मतलब होता है इतना तेज मेरे को गुस्सा आ रहा है कि एंगर इज आउट ऑफ कंट्रोल। फिर है फैन द फ्लेम, फैन द फ्लेम का मतलब होता है, आपने सुना होगा आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हो, मतलब आग को भड़का क्यों रहे हो, फ्लेम को और ज्यादा फैन क्यों कर रहे हो। आग जब जलती है आप उसको हवा दो तो वो और तेज भड़कती है, तो फैन द फ्लेम्स का मतलब होता है कि कोई बुरी सिचुएशन को और ज्यादा बुरा कर देना। एडिंग फ्यूल टू फायर का भी मतलब वही होता है, आग में घी डालना। बॉयल ओवर व्हेन इमोशंस और कॉन्फिडेंस इंटेंसिफाई एंड बिकम अनकंट्रोलेबल। बॉइलिंग ओवर इमोशंस, बॉयल ओवर जैसे दूध जब खौल जाता है तो बह जाता है, गिर जाता है ना, अनकंट्रोलेबल होता है, उसको रोकना दूध जब बह रहा होता है। तो बॉयल ओवर का मतलब यही होता है जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, ऐसा लगता है कि बस बह जाएंगे। फ्यूल टू फायर और फैन द फ्लेम दोनों का मतलब यही होता है आग में घी डालने का काम करना। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहले दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आंसर करिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा करेक्ट आंसर, सब लोग बताएंगे। और आपके दिमाग में ना सिनोनिम और एंटोनिम की पूरी लिस्ट चलनी चाहिए साइड बाय साइड। डिमिनिश, देखो आंसर तो तुरंत कोई भी बता देगा, रिड्यूस, आप मेरे स्टूडेंट हो, बरखा मैम के स्टूडेंट हो, दिमाग में पूरी लिस्ट चलनी चाहिए। डाउनग्रेड, डिग्रेड, डिफ्लेट, डिवैल्यूएट, डिमिनिश, डीके, सारी लिस्ट, कम से कम इतने वर्ड्स हो जो मार्क करने से पहले दिमाग में चल जाएं। एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, अनक्लियर मतलब ओपेक, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस, ऑब्फस्केट, पूरी की पूरी लिस्ट आपके दिमाग में चल रही है, समथिंग दैट इज वेग। ठीक है, तो आंसर मार्क तब करना जब एटलीस्ट 2-3 सिनोनिम दिमाग में पहले से चल रहे हो। एस्केलेट, एस्केलेट, एलिवेट, एग्रवेट, एसेंचुएट, ऊपर की तरफ जाना, समझ रहे हो, इसका मतलब हो जाएगा इंटेंसिफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, एक्सपैंड, एनलार्ज। बहुत बढ़िया। Which of the following is the synonym of the word plethora? Plethora word प्ले से बना है, प्ले से होता है plenty, plentiful, bountiful, plethora, मतलब बहुत ज्यादा, abundance में चीजें होना। So option number B will be your correct answer. बात समझ में आ रही है? अब आपके सामने एक बैनर दिखाने जा रही हूं, आज शाम 5 बजे लैब पे आने वाला है तूफान, आपको बता रखा है ना मैंने। बस आपको कुछ नहीं करना है, अपने घड़ी में सब लोग अलार्म सेट कर लो, आज शाम 5 PM का, जितने लोगों को बता सकते हो बता दो, कोहराम तूफान आने वाला है आज लैब पे शाम 5 बजे, तो जरूर आएंगे आप सभी लोग इस वीडियो को देखने। चलिए अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। सडन डिस्कम्फर्ट ऑन द यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन, यूजीसी ने कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए हैं जिसके ऊपर काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है। मामला क्या है, पढ़ोगे तब अच्छे से पता चलेगा। चलिए तो इसको पढ़ते हैं, पहले तो स्क्रीनशॉट खुद से ले लो, क्योंकि खुद से भी पढ़ोगे ना तब देखना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर बढ़ता चला जाएगा। लेस देन अ वीक फॉर द यूजीसीज डेडलाइन, मतलब यूजीसी ने कुछ ड्राफ्ट्स और रेगुलेशंस बनाए हैं और 1 हफ्ते का समय दिया है कि भाई सब लोग अपने अपने फीडबैक दो इसके ऊपर। और वो जो रूल्स और रेगुलेशन है वो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड है कि यूनिवर्सिटी के टीचर्स और वाइस चांसलर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, कैसे प्रमोट किए जाएंगे। ठीक है, स्टेट जो वो स्टेट्स दैट आर रूल्ड बाय पार्टीज अदर देन बीजेपी, अदर देन बीजेपी इसको हम शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं, नॉन बीजेपी जो स्टेट्स हैं have raised up their opposition, मतलब कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनको यूजीसी के ये वाले रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहे हैं। raised up का मतलब होता है बढ़ते चले जाना, जैसे प्रेशर इज raised up, उसी तरीके से ऑपोजिशन इज raised up, मतलब दे आर गोइंग अगेंस्ट दीज रूल्स, मतलब बीजेपी इज सपोर्टिंग इट एंड नॉन बीजेपी स्टेट्स यूजीसी के इन रूल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एट अ कॉन्क्लेव इन तिरुवनंतपुरम, केरला में एक मीटिंग हुई, तिरुवनंतपुरम में मीटिंग हुई जहां केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका ने चैलेंज कर दिया इस रेगुलेशन को। चैलेंज करने का मतलब वही होता है कि दे आर नॉट सपोर्टिंग इट, और ये बोला कि अगर यूजीसी के ने रेगुलेशन बनाया तो ये पावर कम कर देगा फेडरल स्ट्रक्चर की, मतलब स्टेट की पावर कम हो जाएगी अगर ये रूल्स और रेगुलेशन बनाने की पावर यूजीसी के पास चली गई, यूजीसी के नियम चलेंगे अगर, तो स्टेट की पावर कम हो जाएगी। इस वजह से हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। नॉन बीजेपी स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब लोगों ने
सपोर्ट नहीं किया और बोला कि स्टेट लेजिस्लेटर की पावर कम हो जाएगी, इस वजह से हम सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, और जिसकी वजह से ऑटोनॉमी स्टेट यूनिवर्सिटी की गड़बड़ा जाएगी, तो इस वजह से इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, यूजीसी ने जो नियम बनाए। दिस इज द सेकेंड सच कॉन्क्लेव। सच कॉन्क्लेव का मतलब होता है एक ऐसी मीटिंग और हो चुकी है बेंगलुरु में, जहां पे भी हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड पंजाब, इन तीनों ने भी सपोर्ट नहीं किया यूजीसी के इस नियम को, इस रूल को। अच्छा, सच कॉन्क्लेव का मतलब होता है कि इस तरीके का कॉन्क्लेव, इस तरीके की मीटिंग एक और हो चुकी है जहां पे भी बेंगलुरु में, जहां पे भी इसको सपोर्ट नहीं किया गया था, ठीक। इन तमिलनाडु एंड केरला द मेन ऑपोजिशन पार्टी, तमिलनाडु और केरला में जो ऑपोजिशन पार्टी है, दे आर ऑल्सो सपोर्टिव ऑफ दीज इंस्टेंसेस। सम रीजनल पार्टीज, कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो कि बीजेपी को बिलोंग करती हैं, बट वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। भाई वही देखा जाता है ना कि सपोज मैं जिस स्टेट में हूँ वहां पे छोटी छोटी पार्टी बीजेपी की है, नॉन बीजेपी वालों का वहां पे दम ज्यादा है, तो नॉन बीजेपी वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो छोटी छोटी पार्टीज भी बोलने के लिए डर रहे हैं, हालांकि प्राइवेट में वो सपोर्ट कर रहे हैं इस नियम को, वही बोला जा रहा है। की कंसर्न मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूजीसी का जो प्रपोजल है टू प्ले एन एनहांस रोल, उसमें साफ साफ ये दिख रहा है यूजीसी के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए सिलेक्शन अपॉइंटमेंट एक वीसी की करने के लिए, ना कि स्टेट के पास। जो न्यू रेगुलेशन है, द सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज विल कंप्राइज नॉमिनी ऑफ द चांसलर, चांसलर होना चाहिए, यूजुअली द गवर्नर इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, द यूजीसी चेयरमैन एंड यूनिवर्सिटी सिंडिकेट। क्लियरली ये तीन लोग होने चाहिए। नीटली कटिंग, नीटली कटिंग का मतलब होता है स्टेट की जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग अप सच पैनल्स, उनको उन लोगों ने हटा दिया। यूजीसी का जो नया नियम आया है उसमें उन्होंने बोला है क्लियरली कि ये तीन लोग होंगे और स्टेट की जो अथॉरिटीज हैं, स्टेट की हायर अथॉरिटीज नहीं होंगी। अब समझ में आया कि नॉन बीजेपी स्टेट्स क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे थे। समरी क्लियर हुई? समरी क्लियर है तभी आपको बढ़िया मजा आ पाएगा। तो इसमें क्लियरली इसीलिए बार बार ये बोला गया है कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस यूजीसी के नए रेगुलेशन को। वो कह रहे हैं कि स्टेट अथॉरिटी के पास से पावर कम हो जाएगी, बीजेपी वाले कर रहे हैं इसको सपोर्ट, नॉन बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, और ये इसी के ऊपर पूरा पैसेज था, ठीक। अब चलो अच्छा, कठिन चाहे जितना भी पैसेज हो, अगर आपके दिमाग में समरी चल रही है तो आप आंसर 100% करोगे। मैं डेली आपको रीड कराती हूँ और डेली सेम चीज बताती हूँ। Why non-BJP ruled states opposing UGC's draft regulation? Why are they opposing? Because they think कि स्टेट यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी कम हो जाएगी अगर यूजीसी के पास पावर चली जाएगी तो। दिस इज द करेक्ट आंसर। What change in the appointment process of vice chancellors is being proposed by the UGC? UGC ने क्या प्रोसेस किया कि भाई क्या होना चाहिए, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें UGC ने क्या लिख रखा है। Allowing students to vote for vice chancellors नहीं, increasing the role, स्टेट का तो रोल इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। फॉर्मिंग सच कमिटीज, उनके ड्राफ्ट में लिखा हुआ है क्लियरली कि कमिटी बनाओ जहां पे स्टेट हायर एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो। तभी तो नॉन बीजेपी वाले लोग बोल रहे हैं कि भाई स्टेट के पास पावर कम हो जाएगी, तभी तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यूजीसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो स्टेट के हायर रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो हमारी कमिटी में ना हो। क्लियर है? बढ़िया से समझ में आ रहा है सब कुछ। चलिए, तो हमने, आप सब ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि इस पूरे हफ्ते हम 200+ कमेंट्स रखेंगे, तो आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में से आप कोई भी 4 वर्ड्स उठाइए, पिकअप एनी 4 वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स लिखिए, ठीक है, और 3 से 4 सिनोनिम जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो तुरंत लिख दो। इसी तरीके से आपकी वोकैब एनहांस होगी, ठीक है। 200 कमेंट्स करने ही करने हैं, राइट। आप में से जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे रफ्तार बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तो आप फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हो। आपका कोड दोनों ही बैच के लिए सेम है, यानी कि आपका जो डिस्काउंट कोड है, कहाँ गया आपका जो डिस्काउंट कोड है, वो रहेगा लैब, LAB लैब, ठीक है। इस कोड का ही इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर हो सके। लाइव कोर्स में जाएंगे आपको दिख जाएगा, और अगर किसी को रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो आप रिकॉर्डेड में भी जा सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। कमेंट सबको करना है। वीडियो पसंद आया तो भर भर के लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी धुआंधार वोकैबुलरी और रीडिंग डेली सुबह सुबह कहीं नहीं मिलेगी।
ठीक है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। और शाम को 5 बजे तूफान में आना मत भूलिएगा।